देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि मेरा माइक हो चुका है ख़राब, इसीलिए मोबाइल से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और हो सकता है कि उतनी अच्छी वॉइस क्वालिटी ना लगे। फिर दूसरी बात ये है कि पिछले 3 हफ्ते से एक भी वीडियो इसलिए नहीं आया है बिकॉज़ अभी जो एपिसोड चल रहे थे उसमें उतना डिस्कशन लायक कंटेंट नहीं था और मैं इंतज़ार कर रहा था कि 2-3 एपिसोड इकट्ठा हों जिससे कि मैं एक साथ ही उनमें हुए इवेंट्स के ऊपर बात कर लूँ। अब ऐसी छोटी मोटी अपडेट्स के ऊपर मैं क्या ही सेपरेट वीडियो बनाऊँ, और ऊपर से यूट्यूब ने अभी तक कम्युनिटी टैब भी ऑन नहीं किया है क्योंकि वो 1000 सब्सक्राइबर्स पे मिलता है। तो इसीलिए मैं ऐसी अपडेट्स इंस्टाग्राम पे देता हूँ और अगर आप लोग मुझे फॉलो करना चाहते हो तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो स्टार्ट करते हैं एपिसोड नंबर 83 से। अब यहाँ पे अरमिन फाल्को की जान बचाने में तो कामयाब हो जाता है, लेकिन वो जिस तरीके से उसकी जान बचाता है मेरे को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। मतलब वो अपनी जान की रिस्क लेता है अपने दुश्मन को बचाने के लिए। क्या ये वर्थ था? क्योंकि अगर इससे साइकिल ऑफ एटर्ननेस ख़त्म हो भी जाती तो भी इसकी कॉस्ट बहुत बड़ी थी, और अगर साइकिल ऑफ एटर्ननेस आगे चल के कंटिन्यू रहती भी है तो उसका कुछ खास इम्पैक्ट नहीं होने वाला है, जो कि मैं लास्ट वीडियो में ही बता चुका हूँ। क्योंकि चाहे ये लोग एरिन को रोकें या ना रोक पाएँ, तब तक एरिन मार्ले को तो कुचल ही चुका होगा। मैं मानता हूँ कि अरमिन के ऊपर अर्विन स्मिथ का काफ़ी प्रेशर है, लेकिन साथ में उसे ये भी सोचना चाहिए कि अगर उसे अर्विन स्मिथ के ऊपर चूज़ किया गया था तो इससे उसकी लाइफ और भी कितनी ज़्यादा वैल्यूएबल हो जाती है, और वो किसी भी रैंडम बच्चे के लिए अपनी जान का सेक्रीफाइस नहीं कर सकता। मुझे तो ऐसा लगता है कि अरमिन अगर कोनी को थ्रेट भी देता ना इस तरीके का कि अगर कोनी फाल्को का सेक्रीफाइस करता है तो वो भी अपना सेक्रीफाइस कर देगा, तो ये सफिशिएंट था कोनी को रोकने के लिए। हालांकि अरमिन ने अपना अनसेल्फिश इंटेंट दिखा के ये तो क्लियर कर दिया कि साइकिल ऑफ एटर्ननेस को ख़त्म करने में उसका कोई भी पर्सनल बेनिफिट नहीं है, वो सबके बेनिफिट के लिए ही ऐसा कर रहा है। बट फिर भी अरमिन की ये हरकत काफ़ी ज़्यादा डम्ब और आउट ऑफ कैरेक्टर थी। उसके बाद हम देखते हैं कि एवेंजर्स असेंबल हो जाती हैं। अब यहाँ पे वॉरियर्स का तो कोई भी लॉस नहीं है, लेकिन ज़रा स्काउट से ये तो पूछो कि वो तो दुनिया को एरिन से बचाने में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद उनको पूरी दुनिया से कौन बचाएगा? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अगर उन्होंने एरिन को रोक भी लिया तो भी वो दुनिया की उनके प्रति हेटर्डनेस ख़त्म कर पाएंगे। हालांकि मेकासा, जीन और हांजी ने ये सारी बातें कंसीडर कर रखी होंगी, और हांजी ने तो क्या स्पेसिफाई कर ही दिया था कि जेनोसाइड तो किसी भी एंगल से देखा जाए रॉन्ग ही है। तो ये लोग एरिन को रोकने की रिस्क लेंगे। अब देखना ये है कि ये लोग एरिन को टोकनो जुत्सु करके रोकती है या फिर उसे मार के। फिर हमें जीन का सपना भी दिखाया जाता है जिसमें कि वो पता नहीं किसके साथ अपना फ्यूचर इमेजिन कर रहा है। काफ़ी लोगों का ऐसा मानना है कि वो मिकासा है, और अगर वो वाकई में मिकासा है तो मैं तो काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ, बिकॉज मिकासा ने जीन को हमेशा ही सेकंड ऑप्शन के तौर पे रखा है। उसके बाद एक बहुत ही होलसम मोमेंट होता है जिसमें कि सभी लोग बैठकर डिनर करते हैं, लेकिन तभी पीक और मैगेथ येलेना की असलियत को बताते हैं, और उसके बाद येलेना उन्हें उनके कारनामे याद दिलाती है और सिचुएशन एकदम से अगली हो जाती है और उन सभी के बीच में बहस होने लगती है। सब एक दूसरे को ब्लेम करते हैं, जिसमें कि मेरे को सबसे घटिया आर्ग्यूमेंट लगते हैं मैगेथ के। मैगेथ जब 2000 साल पुराना इतिहास बताने लगता है ना, तो मेरे को तो ऐसा लगता है कि अगर ये वॉर में ख़त्म हो भी जाता है तो मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि मुझे उसकी बातें ही इतनी ज़्यादा डम्ब लगती हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी इतना ज़्यादा बेवकूफ़ कैसे हो सकता है। लेकिन आज के एपिसोड को देखने के बाद मेरे को थोड़ा बहुत मैगेथ के प्रति सॉफ्ट हार्ट लग रहा है। खुशी हो रही है कि उसका थोड़ा बहुत कैरेक्टर डेवलपमेंट हुआ, उसमें थोड़ी अकल आई। लेकिन एक कैरेक्टर है जिसमें शायद बिल्कुल भी अकल नहीं आ रही है, और वो है आनी। मुझे ऐसा लगता है कि आनी अटैक ऑन टाइटंस की सबसे ज़्यादा ओवररेटेड कैरेक्टर है। पहली बात तो उसका ये एक्सेप्ट करना कि जान की कोई वैल्यू ही नहीं है, और अभी भी सिर्फ उसे अपने पिता से मिलने की पड़ी है। उसे इस बात का दुख नहीं है कि दुनिया ख़त्म हो रही है, और एनी को तो इस बात का भी अफसोस नहीं है कि उसने इतने सारे सोल्जर्स को मारा, और उसे वैसा फील नहीं होता जैसा कि रेनर को होता है। एनी अगर इस वॉर में मरती है ना तो मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइंग मोमेंट होगा। वहीं रेनर को लेकर मैं काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड हूँ। उसका ज़िंदा रहना उसके लिए सही है या नहीं, क्योंकि उसको देखकर ही काफ़ी तरस आता है। और पीक को लेकर मेरा कोई भी ओपिनियन नहीं है, क्योंकि मुझे वो भी काफ़ी ज़्यादा ओवररेटेड लगती है। फिर इसके बाद येलेना की हिस्ट्री भी हमें पता लगती है कि वो असल में मार्ले को ही बिलोंग करती है, ना कि उस देश को जिसको कि मार्ले ने ऑप्रेस किया था।
अब उसके झूठ बोलने के पीछे सिर्फ एक ही रीज़न हो सकता है, और वो है ज़ीक के प्रति अट्रैक्शन, और इसीलिए उसने ज़ीक का ऐसे प्लान में सपोर्ट किया। अब एपिसोड के सबसे लास्ट में कोनी उन बंदों को मारता है जो कि उसके बचपन के दोस्त थे, यानी कि 104 कैडेट कॉर्प्स के मेंबर्स। अभी साइड स्टोरी की सबसे बड़ी एडवांटेज मुझे ये लगी है कि कोनी और जीन को भी प्रॉपर स्क्रीन टाइम मिला है, क्योंकि वही दो कैरेक्टर्स थे जिनको कि अभी तक उतनी अटेंशन नहीं मिली थी जितनी कि वो डिज़र्व करते हैं। तो इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि अटैक ऑन टाइटन्स के फिनाले के ऊपर एक मूवी आने वाली है, और इस सीज़न में सिर्फ 130 चैप्टर्स तक के ही एपिसोड्स को एडेप्ट किया जाएगा। अभी सीज़न के 2 और एपिसोड आने हैं। ऐसा र्यूमर है कि जो लास्ट एपिसोड है वो 1 घंटे का हो सकता है, और इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं अगले एपिसोड का डिस्कशन वीडियो ना बना के सीज़न के सबसे लास्ट एपिसोड में ही उसे कवर कर लूँ। फिर इसके अलावा मूवी के ऊपर ही मेरे को काफ़ी कुछ बोलना है, काफ़ी सारे मिक्स्ड ओपिनियन है। इनफैक्ट एक सेपरेट वीडियो तैयार करके रखा है जिसमें कि काफ़ी मज़ा आने वाला है, लेकिन उसको मैं अपलोड करूँगा अनाउंसमेंट डेट पता होने के बाद। तो इन तीनों एपिसोड्स के रिव्यूज़ में अगर मुझसे कोई भी पॉइंट मिस हो गया हो, या अभी तक मैंने जितने भी एपिसोड के रिव्यू करे हैं उसमें अगर मुझसे कुछ भी छूट रहा हो तो उसको कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि अगला जो रिव्यू वीडियो होगा वो लास्ट होगा, और उसमें मैं कोशिश करूँगा उन सभी पॉइंट्स को कवर करने का। फिर इसके अलावा मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना, क्योंकि ना ही सिर्फ मैं अपने चैनल की अपडेट वहाँ पे देता हूँ, बल्कि अटैक ऑन टाइटन से रिलेटेड न्यूज़ को भी शेयर करता हूँ। तो जिन लोगों को फॉलो करना है लिंक कमेंट सेक्शन में पिन्ड है। अब इस वीडियो को अपन यहीं तक रखते हैं, और अगला जो वीडियो होने वाला है वो जैसा कि मैं बता चुका हूँ इस सीज़न का सबसे लास्ट वीडियो होगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड के डिस्कशन वीडियो में।